अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आईसीसी ने करना है, मेरे बस में नहीं। मामले पर बातचीत जारी है, अभी कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ चीज़ें हकीकत पर मबनी नहीं हैं, शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा, पहले चीज़ें मंजूर होने दें, कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर फैसला होगा। आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो क्रिकेट तरक्की करेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पहलवानों के शहर में अखाड़े के बाहर भी रॉयल रंबल। गुजरांवाला में कौमी रेसलिंग चैंपियनशिप पॉइंट्स का तनाज़ा तसादुम में बदल गया। पहलवान, कोच और तमाशाई आपे से बाहर हो गए, एक दूसरे पर लातों मुक्कों से हमले किए। जिन्ना स्टेडियम मैदान जंग में तब्दील हो गया, पुलिस तमाशाई बनी रही। फेडरेशन हुकाम ने मामला रफा दफा किया। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम के बाइस हजारों लीटर कुकिंग ऑयल सड़क पर बह गया। शहरी तेल लूटने पहुंच गए। फिसलन से कई अफराद जख्मी हुए। कैसर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम। कराची के नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक हादसे के बाद ऑयल टैंकर किया उल्टा, शहरी तेल लूटने पहुंच गए। किसी ने डब्बों में तेल भरा, कोई कनस्तर भरकर चलता बना। सड़क पर तेल फैलने की वजह से कई शहरी फिसलकर जख्मी भी हुए, जिसके बाद माड़ीपुर जाने वाला ट्रैक बंद करना पड़ा। नेटी जेटी ब्रिज, माड़ीपुर, केमाड़ी, इसके अलावा जितने भी इलाके कराची में टैंकर, ट्रालर, डंपर्स सब ये चल रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं। आज ये हुकूमत सो रही है। ये सुबह 5:30 बजे, 5-5:30 बजे ऑयल टैंकर खड़ा था, उसके पीछे जाके ट्राला लगा है, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर लोड था और उसका ऑयल नीचे गिरा है, कुकिंग ऑयल था, वो रोड पे गिरा है। इसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। अभी माशाल्लाह ट्राला ऑयल टैंकर को भी हटवा दिया है, ट्राले को भी हटवा दिया। अभी ट्रैफिक जो है ना रवा दवा है। कई घंटे ट्रैफिक जाम रहने के बाद मिट्टी डालकर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया गया। पुलिस ने ट्रॉलर और ऑयल टैंकर को तहवील में ले लिया। वाक़ये की तहकीकात जारी है। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत एंटी करप्शन सर्कल पेशावर में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एएसआई फहीम खान, हेड कांस्टेबल सैयद मोहम्मद और फरमान खान चौकी अबूहा सवात में तैनात थे। गिरफ्तार मुलजिमान ने शहरी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा और मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी जाहिर की थी। मुलजिमान के तशद्दुद से मोहम्मद सुलेमान नामी शहरी जाबाक हो गया था। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ मुल्क की मारूफ शायरा नासरा जुबैरी के नए मजमूए बेमौसमी ख्वाहिशें की तकरीब रोनुमाई हुई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कैसर कामरान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। कैसर, आगाह कीजिएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला जारी है। आज कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ है। आज भी मुख्तलिफ सुबह से ही जो है मुख्तलिफ अदबी सेशंस जो है वो रखे गए, साथ साथ किताबों की रूनुमाई भी रखी गई थी, जिनमें एक किताब नासरा जुबैरी की थी, जो इनका चौथा शेरी मजमुआ था बेमौसमी ख्वाहिशें। नासरा साहिबा बताइएगा कि क्या है किताब में ऐसा, और क्या आपने मुनफरिद इस दफ़ा जो है किताब को जो है हिस्सा बनाया है? ये शेरी मजमुआ है और पहली जो 3 किताबें हैं, शगुन, कांच का चराग और तीसरा कदम, वो भी मेरे शेरी मजमुए हैं। और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें नसरी नज़में भी शामिल हैं, और गज़ल और नज़म तो मैं वैसे कहती हूँ, आपको पता है। लेकिन इसमें अगर आप नाम के हवाले से पूछें तो जो बेमौसमी ख्वाहिशें हैं, ये ख्वाहिश तो वैसे होती ही बेमौसमी है, क्योंकि जो नहीं होता उसकी हम ख्वाहिश करते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं कि दिल की ही बात हो, इसमें दुनिया की बात भी होती है कि या अल्लाह, अब दिल की बात ये है कि या अल्लाह मेरी ये किताब कामयाब हो जाए। और दुनिया की बात करें तो या अल्लाह गज़ा के जो मज़लूम हैं उन पे रहम हो। तो हम जब बात करते हैं अदब की, जब हम बात करते हैं शायरी की, तो हम सब की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें सब कुछ है। आपको नज़मों के मौज़ूआत भी मिलेंगे, जिसमें आपको समाजी मौज़ूआत भी हैं, ग्लोबल इश्यूज़ पे भी बात हुई है, ग्लोबल वार्मिंग पे भी है, तो हर तरह के अशार आपको मिलेंगे। किताब का कोई एक शेर जो आपको पसंद हो बहुत ज़्यादा, अगर सुनाना चाहें? रहे दिल पर निकलने का इरादा बांध लेते हैं, तो सामाने वफ़ा हम कुछ ज़्यादा बांध लेते हैं। और लगाना हो जो दुश्मन तीर की ताकत का अंदाज़ा, तो फीले शाह के आगे प्यादा बांध लेते हैं।
بہت شکریہ. یہ تھی معروف شاعرہ ناصرہ زبیری صاحبہ جن کی کتاب بے موسمی خواہشیں جو ہے جن کے آج کتاب رونمائی کی گئی ہے. آج اردو کانفرنس کا تیسرا روز ہے. آج بھی مختلف سیشنز رکھے گئے ہیں. اس پروگرام کے بعد بھی شاہد آفریدی کا ایک سیشن رکھا گیا ہے جبکہ آج کے دن کا اختتام جو ہے وہ عالمی مشاعرے پر کیا جائے گا. جی آگے بڑھتے ہیں، کچھ سیاسی خبریں شامل کریں گے. حکومت سے مذاکرات کیے، ڈنڈا نہیں اٹھایا، نہ مانے تو بتا دیں گے کہ کس کا دباؤ زیادہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو خبردار کر دیا. نوشیرہ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ حکومت اور عالمی اسٹیبلشمنٹ مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہے. رجسٹریشن چاہتے ہیں، ریاست سے تصادم نہیں. مدارس کو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں. صدر نے آئینی ترمیمی بل پر اعتراض نہیں کیا، مدارس بل مسترد کر دیا. یہ لوگ نہ مانے تو کل اسرائیل مرد آباد کانفرنس میں ان کا بھی مرد آباد ہوگا. ہم تو پرامن طریقے سے معاملہ، ہم تو مذاکرات کیے ہیں. ہم نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا. اگر ہم مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ بضد ہیں کہ دینی مدارس کو دباؤ میں رکھنا ہے، پھر ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا دباؤ چلتا ہے. دینی مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے. آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں. میری بیوروکریسی، میری اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی خوشنما، خوبصورت اور معصوم الفاظ میں میرے ساتھ ہمدردی کے الفاظ استعمال کریں، یہ گڑ میں وہ زہر ہے جو دے کر آپ در حقیقت ہمارا قتل عام کا انتظام کر رہے ہیں. ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے. لاہور کے اجلاس میں میاں صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری بذات خود موجود تھے. اب اس کے بعد اعتراضات لگانا سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیتی ہے. تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا. کل انشاءاللہ العزیز اسرائیل مرد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں اگر یہ سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا مرد آباد بھی کریں گے. میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت سے مذاکرات کیے، ڈنڈا نہیں اٹھایا، نہ مانے تو بتا دیں گے کہ کس کا دباؤ زیادہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو خبردار کر دیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. مذہبی عالم طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا چاہیں گے یہ جو بل ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کا، اس میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور اگر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ تو حکومت کا اور مولانا کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک مدارس کی بات ہے تو پاکستان میں موجود مدارس کو نہ کوئی خطرہ ہے، نہ پاکستان میں موجود مدارس کے حوالے سے کوئی. مدارس کا تعلق تعلیم سے ہے اور وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کو منسلک کیا گیا ہے. ایک علیحدہ ڈائریکٹریٹ بنایا گیا ہے جس کے ساتھ اس وقت تک 18,000 مدارس جو ہے وہ رجسٹریشن کروا چکے ہیں. اسٹیٹ بینک باقاعدہ تمام بینکوں کو حکم دے چکا ہے کہ وہ مدارس کے اکاؤنٹ کھولے، اور ایک انتہائی ون ونڈو آپریشن کے تحت مدارس کی رجسٹریشن کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر 15 وفاق ہے، 15 تنظیمیں ہیں مدارس کی، ان میں سے 10 تنظیمیں جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. 5 کہتے ہیں نہیں، وزارت صنعت کے ساتھ ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ تعلیم مدارس کا تعلق تعلیم سے ہے یا صنعت سے ہے؟ اگر تو مدارس کا تعلق صنعت سے ہے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ وزارت صنعت کے قوانین کے تحت انہیں رجسٹر کریں، اور اگر ان کا تعلق تعلیم سے ہے تو پھر ان کو تعلیم سے منسلک ہونا چاہیے. اور ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت کوئی مدارس کو خطرات ہیں، یہ ہیں، کوئی مدارس کو خطرہ نہیں ہے. اس ملک میں جب بھی مدارس کا معاملہ آیا، الحمدللہ ہم نے صف اول میں کھڑے ہو کر مدارس کی چوکیداری کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. نہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے، نہ کوئی اور ایجنڈا ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدارس کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے اور مدارس کو تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، اور مدارس کے معاملے پر سیاست یا حکومتوں کو بلیک میل کرنے کا عمل جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بس
ये मुख्तसर सी बात। सही। अच्छा अल्लामा साहब, ये भी जानना चाहेंगे, मुसलसल मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, हालांकि इसके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका था, पीडीएम बनी उस वक्त से इस पर इत्तफाक राय था, अभी 26वीं आईनी तरमीम पर फिर से मुलाकातें हुई, 5-5 घंटे इसके ऊपर मुशावरत जारी रही और इत्तफाक राय रहा, इसके बावजूद अब इस बिल को रोका जा रहा है। एक तो उनका ये एतराज़ है, दूसरा आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन की जा रही है, ऑलरेडी बहुत से मदारिस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो फिर ये कौन से मदारिस हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की ये बात अब कर रहे हैं? देखिए 30,000 में से अगर 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो मुझे बताइए, रजिस्ट्रेशन का अमल अगर बंद होता तो ये कैसे रजिस्टर्ड होते? तो रजिस्ट्रेशन मदारिस की ओपन है, अकाउंट खुल रहे हैं, अगर किसी को मसला है वो हमें बताए, हम उसका मसला हल करेंगे। लेकिन मदारिस के नाम के ऊपर अगर कोई मौलाना का और हुकूमत का आपस में मामला है तो वो मौलाना और हुकूमत जाने। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मदारस की अक्सरियत का तालीम के साथ मसला है और तालीम के साथ मुंसलिक होने से वो मदारस को तक़वियत मिली है। अब अगर वो चाहते हैं कि ये दोबारा वजारत सनद से मुंसलिक हो जाए तो जो 18,000 मदारस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं वो कहाँ जाए? उनके लिए कोई रास्ता बताएं मुझे। सही। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने तफसीलन बात की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फैसल करीम कुंडी की एपीसी में लानत भेजते हैं। जिस सियासी जमात ने हम पर पाबंदी की, करारदादें पास की, उनकी एपीसी में क्यों शिरकत करें? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तनकीद, कहा भुट्टो ने 77 में लाहौर में लोगों को मरवाया, नून लीग ने मॉडल टाउन में अवाम को कत्ल किया, ये लोग नफरत फैलाकर सिविल वॉर कराना चाहते हैं, मुज़ाकरात भी मुल्क की खातिर कर रहे हैं, हुकूमत नहीं करती तो हमारा काम तो चल ही रहा है। किसने बुलाई है एपीसी? गवर्नर कहते हैं। एक मिनट, एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर जो मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, वहाँ पे करारदादें पास कराई हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाई जाए पाबंदी। ऐसा ही है, ये गोलियां चलाने वाले के आर्डर देने वालों में इनकी पार्टी शामिल थी। मैं उसकी पीसी में जाऊँगा, मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी पार्टी अपने आप को जमहूरी कहती है, फिर अगली पार्टियों को बैन करने की बातें करती है, फिर लोगों को गोलियां मरवाती है, और पीसी मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी पीसी पे, और ऐसे बंदे पे इस तरह के पीसी बुलाता है, फारिग है, बेला है, उसे क्या कोट पहन, टाई पहन, तो फोटो निकलवा बस। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि इंतशारियों ने पीटीआई को यरगमाल बना लिया, बानी पीटीआई ने सीपैक को तबाह कर दिया। हमें अपनी सियासत से ज्यादा रियासत अजीज है। लोगों ने नहायत कुर्बानियों के साथ, मुश्किलात के साथ उससे वो गुजरे। लोगों को पता था कि ये जो कड़वी गोली हम खा रहे हैं, इस कड़वी गोली का जिम्मेदार वो शख्स है जो पाकिस्तान को बीमारी देकर गया। बेहतरीन पॉलिसियों के बीज लगा दिए हैं और अब पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट जो कराची की है वो 1 लाख पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है। जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं। ये जमात इस वक्त फसादियों का, इंतशारियों के टोले के हाथ में यरगमाल बन चुकी है। पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम ले रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने TAM सर्विसेज की मअतली पर पैमरा से नजरसानी की अपील कर दी है। दरखास्त एसोसिएशन के चेयरमैन ने चेयरमैन पैमरा को बजरिया खत अरसाल की। खत में PAA ने इस मअतली की पाकिस्तान की इश्तिहारी और मीडिया इंडस्ट्री पर मुमकिना असरात पर तशवीश का इजहार किया। एसोसिएशन ने जोर दिया कि TAM डेटा एडवाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक निहायत अहम जरिया है और माहाना बुनियादों पर अरबों रुपए इस डेटा की बुनियाद पर मुख्तस किए जाते हैं। इस डेटा की मअतली से न सिर्फ इंडस्ट्री के मामूलात मुतासर होंगे बल्कि पहले से मौजूद माशी मुश्किलात के दौरान मीडिया इंडस्ट्री की पायदारी को भी खतरा हो सकता है। एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर की है कि पैमरा इस दरखास्त पर गौर करेगा और मुनासिब फैसला करेगा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।